नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पढ़ा है नंबर ऑफ टर्म, जैसे कि एन फार्मूले को यूज करते थे कि आपसे पूछ लिया कि आप 10वीं टर्म बताइए, 12वीं टर्म बताइए। अब उनका सम पूछा गया है। जैसे मान के चलो हमारे पास 5 है, 10 है, 15 है और 20। आपसे पूछ लिया कि इनका सम कितना आएगा। ठीक है, ये तो थोड़ी संख्या है, आप इनका सम निकाल देंगे। बट अगर आपको दे रखी ज़्यादा संख्या तो आप एक फार्मूला यूज करते हैं, एस एन बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन आपका जो टर्म होगा लास्ट टर्म, ए आपका फर्स्ट टर्म, डी आपका डिफरेंस। ठीक है, ये पीछे कर चुके हैं। एक फार्मूला और हम यूज करते हैं, वो क्या होता है, सिमिलरली सेम एज इट इज होता है n/2, उसमें होता है a प्लस एल। ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब आपको लास्ट टर्म दी होती है। जब आपके पास लास्ट टर्म होते हैं ना, जब आप इस फार्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, अन्यथा आप इसको यूज कीजिए। जैसे हमारे पास 5, 10, 15, 20, तो मैंने कह दिया कि इनका जोड़ बताइए। तो n कितना हो गया, जैसे यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल मैं सोल्व करता हूँ। n कितना हो गया 4, a कितना हो गया 5, d कितना हो गया 5। तो जैसे लास्ट टर्म दोनों फार्मूले लगा सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला लगाता हूँ, S4 4/2। फिर क्या होगा 2a, a यहाँ पे कितना है 5 प्लस n कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। तो कितना हो गया 4/2, 2 5 कितना हो गया 10 हो गया। 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3। 4 में से गया, कितना बचा 3 5 3 कितना हो गया 15। अब 15 और 10 25 दूनी 50 हो गया, कितना हो गया 50। और सिंपली आप निकाल के देखिए, जैसे 5 और 15 कितना हो गया 20, 20 40 और 10 50, ऐसे भी क्या आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब इस फार्मूले से भी निकालिए, n/2 a प्लस एल। इस फार्मूले से भी निकालते हैं। देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, Sn कितना होगा S4, यहां पे क्या होगा 4/2 a कितना आपका यहाँ 5, l कितना है 20। तो 4/2 कितना आया 2 आया, और 20 और 5 कितना हो गया 25 हो गया। तो 25 दूनी कितना हो गया 50। यहां पे भी आपका कितना आया 50 आया। ठीक है, तो आप किसी मेथड से निकालिए। ठीक है, आपका सम सेम आएगा। बट ये फार्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास क्या होती है लास्ट टर्म होती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2 7 7 12 टू 10 टर्म, यानी कि लास्ट टर्म इसकी 10 टर्म नहीं है। इसमें पूछा गया है 2 7 12 दिया गया है, तो आपने क्या बताना, फाइंड दी सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 2 7 12 टू 10 टर्म तक जोड़ बताना है। कितने टर्म तक 10 टर्म तक। तो सॉल्यूशन देखो, आपके पास है 2 7 12। ठीक है, इस तरीके से तो आप लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, a इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। d इज इक्वल टू कितना हो गया 7 माइनस 2 कितना हो गया 5। और आपके पास n कितना है 10, क्योंकि 10 टर्म तक का आपको जो आपने जोड़ बताना है। ठीक है, तो आप लिखते हैं, क्या लिखेंगे, देखो आप लिखते हैं S10 लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे फिर 10/2 2a प्लस 10-1 इंटू डी। देखो अब आपके पास a कितना है 2, d कितना आपके पास 5। अब इस फार्मूले में पुट कीजिए,
देखो हमारे पास ए क्या है 2, डी क्या है 5। अब इसको सोल्व कर देंगे। 10/2 कितना आ गया 5, 2 दूनी कितना आ गया 4, 9 5 कितना आ गया 45। अब यहाँ पे आपका कितना आया 5, 45 और 4 कितना हो गया 49। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 5 ने 45, ठीक है, 4 5 का 20 और 4 कितना हो गया 24। तो हमारा कितना आंसर आया यहाँ पे 245 आया, ठीक है। इट इज़ माई आंसर। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है देखो, -37 दे रखा है, -33 दे रखा है, -29 दे रखा है। ये आपने कितने तक बताना है 12 टर्म्स तक, ठीक है। तो इसको भी सोल्व करेंगे कैसे, इसी तरीके से देखो, -37, -33, -29 ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। हियर ए इज इक्वल टू -37, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या होगा, डी इज इक्वल टू होगा -33 में से माइनस करते हैं इसको, -37। यहां पे क्या होगा -33 एज इट इज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो कितना आया यहाँ पे 4 आया, कितना आया डी 4। अब इसी तरीके से अब वही फार्मूला हमारा क्या, सम ऑफ n टर्म इज गिवन बाय Sn n/2 2a प्लस n-1 इंटू डे, यही फार्मूला लगेगा। अब आप यूज कीजिए, जैसे n s क्या लिखेंगे S12 लिखेंगे, S12 यहां क्या हो जाएगा 12/2 2a कितना जी -37 प्लस n कितना जी 12, 12 में से देखो 12 लिखोगे यहाँ पे, 12 में से 12 लिखोगे n की जगह, 12 में से 1 गया 11 और d कितना है 4। अब 12 2 से डिवाइड होगा तो कितना बचेगा 6। अब 37 दूनी कितना हो गया 74, ठीक है, और 11 चौक कितने हो गए 44। अब देखो 4 में से 4 गया 0, 7 में 4 गया 3, कितना बच गया -23। तो आपका कितना आया 6 गुणा में -23, यानी 6×3 = 18, कितना आया -180। ये आपका क्या आया आंसर आया। अब ऐसे ही आपका तीसरा पार्ट होगा। तीसरा पार्ट देखिए क्या दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 200 टर्म, 100 टर्म तक, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, वी हैव 0.6, हमारे पास क्या है 0.6, 1.7, 2.8, ठीक है। ये आपने कितने टर्म तक निकालना है 100 टर्म तक। तो हेयर ए इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। अब देखो 7 में 6 गया 1.1 आ गया आपका डी, यहाँ पे सॉरी ए कितना, हाँ डी कितना है आपका यहाँ पे 1.1 आ गया डी यहाँ पे आपका। अब क्या करेंगे, दी सम ऑफ n टर्म फार्मूला क्या है, देखो बार बार नहीं लिखता मैं, लिख दिया मैंने पीछे, Sn n/2 2a n-1 इंटू डी, ठीक है। ये बार बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पुट करेंगे Sn, n की जगह क्या लिखूंगा, देखो n क्या दे रखा है मेरे को 100 दे रखा है, तो मैं क्या लिखूंगा S100, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखूंगा S100, 100/2 2a
2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 1 कितना आ गया 99 और डी कितना आ गया 1.1। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे 100/2 कितना हो गया 50। आगे करते हैं। अब 6 गुना में 0.2 कितना हो गया 12 हो गया। अब हम जैसे 50 एज इट इज 1.2 एज इट इज। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्या होगा 1199 9 1199 108 यानी कि आपका ये कितना आ गया देखो यहाँ पे 108.9। ठीक है देखो 1199 9 कैरी गया तो 1199 और 9 कितना हो गया 108। अब एक के बाद डेसिमल हो तो एक के बाद लगा दिया। अब नेक्स्ट में कितना हो गया 50 1.2 प्लस में दोबारा लिख दिया ये 108.9 तो 50 एज इट इज। अब इसको सम ऐड कीजिए। देखो सम कीजिए 9 2 11 कैरी गया 1 8 9 10। ठीक है कैरी गया 1100 कितना हो गया यहाँ पे कितना आ गया आपका 110.1 आ गया। ठीक है अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखो 50 गुना में 110.1 जब 1 0 है तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है ना तो पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो कितना आया आपका 5 एकम 5 0 क्या आया देखो 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5। ठीक है ये हमारा क्या आया आंसर आया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं जैसे फोर्थ पार्ट 1/15 1/10 सॉरी 1/12 1/10 to 11 टर्म 11 टर्म तक बताना है। ठीक है यहाँ पे भी देखो ऐसे ही लिखेंगे। ये एपी में है तो आपने ये लिखना जरूरी नहीं है कि इट इज इन एपी डी निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी दे रखा है कि ये एपी में है। ठीक है तो यहाँ पे हेयर ए इज इक्वल टू आपका क्या आया ये देखो यहाँ पे ए आपका आया 1/15। ठीक है ए आपका क्या आया 1/15। अब डी क्या होगा इसमें से इसको माइनस करेंगे 1/12 माइनस 1/15। अब क्या होगा आप इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 15 दूनी 30 3 15 15 3 18 तो 180 आ गया। ठीक है अब 180 आ गया। देखो यहाँ पे कितना आएगा देख जब ये अलग अलग होते हैं ना बेशक आप इसको सीधा लिख दीजिए। ठीक है जैसे यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 12। जब ये क्या होते हैं अलग अलग होते हैं ना जब नीचे अलग अलग होते हैं तो आप सीधा उसकी जगह ये लिख दीजिए क्रॉस कर दीजिए। 15 में से 12 गया कितना आया 3 तो कितना आया 3/180। अब 3 6 18। ठीक है तो कितना आया डी 1/60 आया। कितना आया 1/60 तो डी आपका आया 1/60। अब बाई सम ऑफ एन ट्रम इज गिवन बाई n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पे पुट कर दीजिए। जैसे Sn कितनी टर्म का जोड़ निकालना है S 11 आ जाएगा यहाँ पे। फिर n/2 यानी कि 11/2 2a कितना आपका 1/15 है। n 11 में से गया देखो कितना बचेगा 10 और d कितना है 1/60। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा देखो इसको सोल्व करते हैं आगे 11/2 2/15 0 से 0 जाएगी। ठीक है ना या फिर आप इसको सीधा 10/60 कर दीजिए ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आसानी से सोल्व हो जाएगा 10/60। अब हम कैसे करते हैं देखो 60 इसमें क्या आएगा एलसीएम आएगा 11/2 एज इट इज 60 क्या आया एलसीएम। अब 15 चौके 60 4 दूनी 8। ठीक है 15 चौके क्या हो गया 60 4 दूनी 8 और प्लस 10 एज इट इज। ठीक है अब यहां पे आपका कितना आया देखो 8 10 कितना हो गया 18 हो गया। 8 और 10 11/2 8 और 10 कितना हो गया 18 18/60। अब ये कटता जैसे 2 में 18 इस पे 9 पे काट दिया
अब ये 3 तिया 9, 3 दूनी 6 0, तो आपका आंसर कितना आया? 11 तिया 33, 33/20 आया। ठीक है, क्योंकि 11 3 जा क्या होता है 33 एंड नीचे क्या बचा 20, तो 33/20 ये आपका क्या आया? आंसर आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको साथ में लाइक भी करते रहिए। नेक्स्ट सम देखिए, देखो ये सम क्या है, सेकंड सम, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। देखो यहाँ पे क्या है, 7 10 से ही 1/2 14 प्लस 84 दे रखा, लास्ट टर्म दे रखा, एन नहीं दे रखा, तो ए है हमारे पास, डी निकल जाएगा, ये हमारा क्या होगा ए एन होगा, और इसी के द्वारा हम क्या निकालेंगे? एन निकालेंगे। और हम जो हमारे को दे रखा फार्मूला ए प्लस एल, वो फार्मूला यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो पहले हम एन निकालते हैं। देखिए हियर ए इज इक्वल टू, हियर ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 10 दूनी 20 और एक कितना हो गया 21/2 -7। ठीक है, क्या आया 21/2 -7/1, तो 2 आपका एलसीएम आ गया। देखो 21 एज इट इज, यहाँ पे कितना आ गया 2, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, तो 7/2 आ गया। कितना आ गया 7/2। तो डी आपका यहाँ पे कितना आया 7/2, और ए आपका कितना आ रहा है 7। अब लेट nth टर्म ऑफ एपी, लेट nth टर्म, nth टर्म ऑफ एपी इज 84, कि जो है ना लेट कर लिया हमने कि ये nth टर्म है ये, ठीक है, nth मान लिया। अब दिस इंप्लाइज ए एन क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए एन क्या होगा 84, ए एन क्या हो गया 84। अब हम फार्मूला लगाएंगे बाई nth टर्म फार्मूला यूज करेंगे। nth टर्म फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास क्या है, ए एन दे रखा है 84, ए दे रखा है आपके पास 7, n-1, एन तो आपने निकालना, आपके पास नहीं है। डी कितना आपके पास 7/2। अब यहाँ पे कितने करते हैं, देखो ये 7 उस साइड आ जाएगा, 84 - 7 n-1 इंटू 7/2। अब 84 में से 7 गया तो कितना बच गया 77। ठीक है, यहाँ क्या है n-1 इंटू 7/2। अब 7/2 क्या हो जाएगा, उसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो आपका क्या आएगा 77/7 इंटू 2 इज इक्वल टू n-1। अब ये 7 से कट रहा है, देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 दूनी 22, तो n-1 कितना आया 22 आया। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू कितनी आई 23, कितनी आई 23, n की वैल्यू आपकी यहाँ पे कितनी आ गई 23। अब आपने निकालना क्या है, द सम ऑफ n टर्म। नाउ द सम ऑफ n टर्म, द सम ऑफ n टर्म क्या होगा एस एन, n कितना लिखेंगे अब यहाँ पे 23, क्या लिखेंगे 23। देखिए फार्मूला के द्वारा हम निकालते हैं S23, 23/2। एक जो फार्मूला था आपका a प्लस एल, जैसे क्या फार्मूला था n/2 a प्लस एल, उस फार्मूले को यूज करेंगे। तो a कितना आपके पास 7, l कितना है 84। अब कितना आ गया देखो 23/2 आपका एज इट इज, ये 7 और 4 कितना हो गया 1, कैरी गया 1, तो 91 आ गया भाई। तो कितना आया 23 गुणा में 91/2। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करते हैं देखो 23 से कम 23, ठीक है, यहाँ पे देखो इस तरीके से कैरी में इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ। हम यहाँ पे करते देखो मल्टीप्लाई 21/3, 23, 3 9 जा कितना उठता है 27। अब यहाँ पे 2 एकम 2, 2 निमे 18, ठीक है। अब 3 7 और 2 कितना हो गया 9, 8 और 2 कितना हो गया 10, कैरी गया 1, तो कितना आया 2093 आया। ठीक है, कितना आया 2093।
अब एक बात देखो यहाँ पे आप, ये 2093 आया आपका डिवाइड बाई 2। अब आप इसको यहाँ पे फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, जैसे इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और जो शेषफल बचेगा, जैसे जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे, जो शेषफल बचेगा ऊपर और 2 नीचे, या फिर आप इसको डेसिमल में लिख दो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ भी छोड़ देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको आप डेसिमल या फिर फ्रैक्शन टाइप में लिखिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो सेकंड के सेकंड पार्ट में देखिए सॉल्यूशन। हमारे पास एपी दे रखी है, देखो हेयर ए इज इक्वल टू 34, डी इज इक्वल टू क्या होगा 32 माइनस 34, कितना आया माइनस का 2 आया। ठीक है, अब आपके पास nth टर्म क्या है 10, लेट nth टर्म of this AP is 10। सो मैं क्या लिख सकता हूं, सो an इज इक्वल टू क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब जनरली फार्मूला यूज करते हैं, जैसे देखो an टर्म का ऑल्सो an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फार्मूला होता है। ठीक है, अब आपके पास an कितना है 10, a कितना आपके पास 34, n तो आपने निकालना है n माइनस 1, डी कितना आएगा -2। अब आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे देखो 34 इस साइड जाएगा तो 10 माइनस 34, यहां n माइनस 1 इंटू -2, ये कितना बचा माइनस का 24। ठीक है, माइनस का कितना बचा 24 और n माइनस 1 इंटू -2। अब -24 के नीचे क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा और यहां क्या बचेगा -1। अब माइनस से माइनस गया, अब ये 12 पे कट गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज n माइनस 1 कितना आ गया 12 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, एक उस साइड का जाएगा तो कितना आएगी 13 आएगी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई 13 आई। अब हम क्या करते हैं बाई सम ऑफ n टर्म, देखो sum of n terms is given by Sn। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे n/2a प्लस l। ऐसा क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म है। ठीक है, हमारे पास क्या है लास्ट टर्म, तो n कितना आ गया 13 है, तो s 13 है, n/2 कितना हो गया 13/2, a प्लस l, a कितना है हमारे पास देखो 34 और l कितना है मेरे पास में 10, तो यहाँ पे कितना आया 13/2। ठीक है, 34 और 10 कितना हो गया 44 हो गया। अब ये कितने पे कट गया 22 पे, 22 आ गया। अब 22 की और 13 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो गया 28, तो कितना आंसर आया 286। ठीक है, आपका क्या आंसर 286। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, जो थर्ड पार्ट है इसका क्या दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 सो ऑन -230। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है -230। तो यहां पे भी हम क्या करते हैं देखिए, सॉल्यूशन हेयर a इज इक्वल टू -5, d इज इक्वल टू, देखो d क्या होगा -8 में से जब माइनस करेंगे ना -5 को तो प्लस का हो जाएगा, तो d कितना आया -3। ठीक है, लेट nth टर्म हम मान लेते हैं, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज -230। तो इसका मतलब ये क्या हो गया an हो गया। अब नेक्स्ट कैसे करते हैं, सो an इज इक्वल टू कितना हो गया
-230। ठीक है, अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा? nth टर्म का, क्योंकि n निकालना पहले हमने, तो an इज इक्वल टू -230। तो देखिए an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास an कितना है? देखो आपके पास an कितना है? -230 इज इक्वल टू a कितना आपके पास? -5, n-1, डी कितना है जी? -3। अब -5 साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो -230 प्लस 5 n-1 इंटू -3। अब 5 इसमें से गया तो क्या बचा? माइनस का 2 बच गया, और यहाँ क्या है? n-1, ठीक है, इंटू -3। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, देखो तो आपका क्या आया? -225 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? -3 इंटू n-1, सॉरी इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस गया, काट दो इसको, 3 7 21, 1 3 5 15। दिस इंप्लाइज n-1 इज इक्वल टू कितना आया? 75। सो n इज इक्वल टू कितना हो गया? 76। एक उस साइड जाएगा तो कितना हो गया? 76। अब हम निकालेंगे सम ऑफ n टर्म। ठीक है, सम ऑफ n टर्म is given by Sn n by 2 a plus l। अब आप देखिए n कितना है? 76, तो S76 यहाँ पे 76 बाई 2 a प्लस l। a कितना है? -5, l कितना है? -230। ठीक है, अब -230 और -5 कितना हो गया? माइनस का 235। अब माइनस का 235 हो गया तो आप ये देखिए 76/2 कितना आ गया? देखो यहाँ पे इसको काट दीजिए, 2 3 जा 6, 1 बचता है यहाँ पे, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अब कितना आया? 38 इंटू -235। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। ठीक है, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, रफली करके देखिए, तो आप मल्टीप्लाई कर देना, वो इनका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखिए, नेक्स्ट सम 3, क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है जी ये। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है? a इज इक्वल टू दिया है 5, d इज इक्वल टू क्या दिया है? 3। तो आपने निकालना, एक तो निकाल, और आपको an दे रखा है 50। एक तो आपने निकालना है n, एक निकालना है sn। एक तो आपने निकालना है n, एक निकालना है sn। ठीक है, आपने दो निकालने हैं, n निकालना है, sn निकालना है। जो जो आपको दिया मिलता है, ठीक है, जो आपको मिलता है आप उसका यूज कीजिए, और आपका जो आंसर ऐसे ही एपी में क्या चलेगा, आप ये देखो आपको दिया क्या है उसको यूज कीजिए। जैसे मेरे को सीधा लग रहा है कि ए एन भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, 5 दे रखा है, मैं ए एन का फार्मूला यूज करूंगा। ठीक है, कैसे? एन टर्म का फार्मूला क्या होता है? आप लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इज इक्वल टू 50। ठीक है, द nth टर्म ऑफ AP इज क्या है? द nth टर्म ऑफ दिस AP, nth टर्म ऑफ दिस AP, ऑफ द AP इज 50। ये 50 हो गया, इसका मतलब ए एन आपका कितना आया? 50। ठीक है, ए एन 50 है, ये मैंने दोबारा लिख दिया। ए एन 50 है तो मैं इसको यूज करूंगा कैसे? देखो
ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या यूज करूंगा 50, ए क्या दिया मेरे को 5, डी क्या दिया है 3, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, आपका यहाँ पे n आ जाएगा। क्या आ जाएगा n, कैसे जरा देखिए, देखो ए एन इज इक्वल टू 50 पुट कर दिया, ए इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया 5, डी इज इक्वल टू 3, तो 5 साइड गया तो कितना बचा 45। अब यहाँ पे n-1 इंटू 3, अब 45 के नीचे चला जाएगा 3, ठीक है 3 नीचे चला जाएगा, और यहाँ क्या बचा n-1, अब 15 आ गया तो -1 इस साइड आया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो हमारा पहला आंसर तो आ गया जी n16, ठीक है। अब हम निकालते हैं Sn भी पूछा हमारे से, तो Sn कैसे निकालते हैं देखिए, वही फार्मूला सम ऑफ n टर्म, मेरे पास लास्ट टर्म भी है, ठीक है n/2 a प्लस l, क्योंकि n है 16 और a 16 कितना हो गया 50, तो देखिए Sn n/2 16/2, a कितना है जी, a दिया है 5 प्लस a 16, देखो n 16 है तो a 16 कितना हो गया मेरा 50 हो गया, क्योंकि n टर्म यही मानना है। तो अब कितना आया देखो 2 8 16, ठीक है 8, ये 50 और 5 कितना हो गया 55, 8 5 40, 4 8 5 40 और 4 कितना हो गया 44, तो कितना आंसर आया 440, कितना आया 440 इज माय आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या दिया है a 7 दिया है, फिर a 13 दे रखा है 35, और आपने d बताना है, ठीक है, और एक आपने S13 बताना है, d और S13 बताना आपने। मैं आपको बता चुका हूं आपने कौन सा यूज करना है, आपको इस तरीके से बताया है कि आप उसको यूज कीजिए जो आपको दे रखा है। आपको जैसे A13 दे रखा है तो आप A13 यूज कीजिए, ठीक है। हेयर a इज इक्वल टू 7, A13 इज इक्वल टू 35, तो A13 को क्या लिख सकता हूं a प्लस 12d, ये बाई an फार्मूला आया है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से बताऊंगा मैं, जैसे देखो A13 मेरे पास में कितना 35, पुट कर दूंगा इसको मैं यहां पे, अब इसको यहां पे मैं पुट कर देता हूं, a कितना आया 7, 12d, 7 इस साइड देखो 15 में से 7 गया कितना बच गया दी, 15 में 7 गया 8, तो 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12d, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आया देखो 15 में 7 गया 8, 28 बच गया, तो 12d इज इक्वल टू 28, तो d की वैल्यू कितनी आई 28/12, 4 तिये 12, 4 7 28, तो 7/3 क्या आया d आया, मेरा 7/3 क्या आया d आया। अब आपने निकालना क्या था d निकालना था, निकाल दिया। अब S13 निकालना है, S13 कैसे निकालोगे, वही फार्मूला S13, 13/2 a प्लस l, a कितना है 7, l कितना है 35, तो 13/2, 35 और 7 कितना हो गया 42, अब काट दो इसको 21, तो कितना आया 13 गुणा में 21, गुणा कर दीजिए इसका आंसर आ जाएगा। जैसे आंसर मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा 13 कम 13 कैरी गया 1, 13 दूनी 26, 26 और 1 कितना आ गया 27, तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आया, देखो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 273 आया, ठीक है। ये आपका क्या है आंसर है। अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट मैं सीधा लिखता हूं सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है हेयर एज, देखो हेयर A12 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 37, A12 इज इक्वल टू 37, और क्या दे रखा है D इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू क्या दे रखा है 3। फाइंड A, एक तो हमने A निकालना है, एक हमने S12 निकालना है।
ये भी सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। A12 को आप क्या लिख देंगे, A12 इज इक्वल टू A प्लस 11D। अब A12 आपके पास कितना है 37, A प्लस 11D, 11 इंटू 30 कितना हो जाएगा 3। अब 37 आपका एज इट इज, A देखो 11 33, 33 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा -33 A। 37 में से 33 का कितना बचा 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो पहला आंसर आ गया आपका, A की वैल्यू कितनी आई 4 आई। अब मैंने निकालना है S12, S12 वही फार्मूला, S12 12/2 A प्लस L, A क्या आपका 4, L कितना आपका, L आपका कितना है 37। अभी कट गया 2 छके 12, 6 गुणा में 37 और 4 कितना हो गया 41, 6 एकम 6, 6 चौका 24, ये आपका क्या आया आंसर आया, ठीक है। 240 आपका क्या आया आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट कैसे करते हैं देखिए, देखो A3 दिया 15, S10 दिया आपको 125 और A निकालना आपने और A10 निकालना। देखो यार A3 इज इक्वल टू 15, इसको यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। A3 को 15 लिख दिया, जैसे A3 को क्या लिख दिया, यहां पे लिखता हूं मैं जैसे A प्लस 2D इज इक्वल टू कितना आया 15, जैसे इसको नाम दे दिया फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो S10 कितना दे रखा है 125, और जब S10 125 दे रखा है, देखो यहां पे आप क्या करते हैं, यहां पे आप S10 का फार्मूला लिखते हैं। S10 का फार्मूला कैसे, जैसे क्या होगा S10 इज इक्वल टू 10/2, 10/2 2A प्लस 10 - 1 आएगा, 10 - 1 इंटू D, D आपको नहीं दे रखा, ये आ गया। अब S10 तो आपको दे रखा है 125, 10/2 कितना आ गया 5, 2A 10 में से गया 9D। अब ये 5 डिवाइड बाई में जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले लिखता हूं, ये जब इसके डिवाइड बाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा 125/5, और यहां पे कितना रहेगा 2A प्लस में 9D। अब ये कट गया जी, 5 दूनी 10, 25 पंजा 125 होते हैं। तो 2A प्लस 9D कितना आ गया 2A प्लस 9D, दिस इंप्लाइज 2A प्लस 9D इज इक्वल टू आया 25, इसको नाम दे दिया सेकंड। अब फ्रॉम 1 and 2 जैसे हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, मैं क्या करता हूं, पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, या मैं क्या करता हूं A की वैल्यू निकालता हूं और यहां पुट कर लेता हूं। जैसे फ्रॉम 1 A की वैल्यू क्या आएगी 15 - 2D आएगी, ठीक है। एंड यूजिंग दिस इन इक्वेशन 2, and using this in equation सेकेंड, तो A की वैल्यू यहां यूज कर दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 15 - 2D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब 2 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15 दूनी 30, ठीक है। 2 दूनी 4D प्लस 9D इज इक्वल टू 25। अब 30 उस साइड जाएगा, देखो माइनस का हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो कितना बचा 5D बचा, तो यहां पे आप कितने लिख देंगे 5D। अब ये उस साइड जाएगा, देखो कितना हो गया 25 - 30, यानी कितना बचा माइनस का 5, क्योंकि बड़ा कौन है 30। तो D की वैल्यू कितनी आई 5 से भाग हो गया, तो D की वैल्यू दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू -1 आ गया, क्योंकि 5 इसके बटे में जाएगा तो D की वैल्यू क्या आई -1। अब D की वैल्यू -1 आई तो आप यहां पुट कर दो, जैसे आपने इसका नाम दे दिया स्टार।
यूजिंग डी इन स्टार, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आई, सो ए इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1। तो सो ए इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आया, 15 माइनस माइनस क्या हो गया, +2, तो कितना आया, 17 आ गया। अब आपके पास ए भी आ गया, डी भी आ गया, ठीक है। और इसने क्या पूछा था कि आप डी बताइए और A10 बताइए। अब आप A10 बता सकते हैं आसानी से। A10 क्या होगा, देखो A10 को मैं क्या लिखूंगा, A + 9D। अब आपके पास A कितना है, 17, 9D, डी की वैल्यू कितनी है, -1, तो 17, 9 एकम 9 माइनस का 17 में से 9 गया, कितना बचा, 8, कितना बचा, 8। तो सो A10 इज इक्वल टू क्या आया, 8 आया। A10 इज इक्वल टू क्या आया, 8। A10 इज इक्वल टू 8 आया। और किसकी वैल्यू पूछी थी आपकी, D की वैल्यू, और D की वैल्यू कितनी आई, -1। ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट सम जो हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन D दिया है, S9 दिया है, A और A9 निकालना है। हियर D is equal to 5 and S9 is equal to 75 using, ठीक है, since we have S9 is equal to 9/2 2A प्लस 9 यूज करें, 9 - 1, ठीक है, 9 - 1 इंटू D। तो S9 कितना दिया, 75, 9/2 एज इट इज, 2A एज इट इज, 9 - 1 कितना हो गया, 8D, ठीक है। अब 2 इसके क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा, और 9 इसके नीचे आएगा, तो कितना हो गया, जैसे 75 इंटू 2/9, 2A 8D, D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। अब देखो ये 3 पे कटता, जैसे 3 × 9, 3 दूनी 6, ठीक है, और 1 3 5 15, 25 दूनी 50, 50/3 हो गया, 50/3। आप क्या लिखते हैं, 50/3, 2A 8 5 40, 8 5 कितना हो गया, 40 हो गया। अब आप इसको कैसे करते हैं, देखो आप इस तरीके से कीजिए। आप यहाँ पे क्या करते हैं, अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालते हैं कि, देखो जब A की वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, मैं इसको पहले लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 2A + 40 इज इक्वल टू 50/3। तो 2A इज इक्वल टू 50/3 - 40। अब यहाँ पे हमने कितना ले लिया, यहाँ पे एलसीएम आया मेरा 3, तो 50 एज इट इज, 3 × 4 = 12, 120 आ गया, ठीक है। तो 2A इज इक्वल टू कितना आया, देख 120 में से 50 गया तो -70 /3। अब A की वैल्यू क्या आएगी, A -70/3 इन 2 डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 से काट दिया, 35, तो A की वैल्यू कितनी आई, -35/3। A की वैल्यू आपकी कितनी आई, -35/3। अब आपने निकालना है A9 बाई nth टर्म। A9 को क्या लिखोगे, A + 9 - 1 इंटू D। तो A आपके पास कितना है, -35 /3, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8, और D कितना दे रखा है, 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या आंसर आया, जैसे देखिए -35/3, 8 5 क्या होते हैं, 40। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 23 - 35, ठीक है, 3 × 4 = 12, यहाँ पे 120 आ गया। अब 120 में से 35 गया, जैसे 20 तो पहले ही गए, 15 और गए, ठीक है, तो कितना बचा, देखो यहाँ पे 85 बच गया, कितना आया, 85 डिवाइड बाई क्या है, 3। अब अगर कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है।
ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सम देखिए, देखो आपके पास क्या है यहाँ पे, सेकंड लास्ट जो सिक्स्थ पार्ट है, ए 2 दे रखा है, डी 8 दे रखा है, एस एन 90 दे रखा है, आपने एन और ए एन बताना है। जैसे देखो सॉल्यूशन, हियर वी हैव a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू क्या देख रखा है 90। अब ए दे रखा, डी दे रखा, तो हम किसका फार्मूला यूज करेंगे, एस एन का। ठीक है, जर्नल टर्म फार्मूला क्या होता है एस एन का, जो सम ऑफ एन टर्म होता है वो होता है एस एन एन बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एस एन ऐसा ना आपको दे रखा 90, n बाई 2 2a, 2 दूनी कितना हो गया 4, n माइनस 1, डी कितना दे रखा है आपको 8। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे कितना आया, n बाई 2 एज इट इज 4 एज इट इज, 8 की मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो गया 8n माइनस 8। अब माइनस के 8 प्लस के 4 तो कितना है, माइनस के 4 प्लस 8n। देखो अब ये 2 पे कट भी रहा है और 2 को हम उस साइड भी लेके जा सकते हैं और इसको काट भी सकते हैं। जैसे 2 को अंदर काट दिया तो क्या बचा n एज इट इज, जब 2 अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2 प्लस 4n। ठीक है, क्या बचा माइनस का 2 प्लस 4n। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको मैं पहले लिखता हूँ n इंटू माइनस 2 प्लस 4n इज इक्वल टू 90। तो माइनस 2 की जब n की मैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2n प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। जैसे इसको पहले लिखते हैं तो दिस इम्प्लाइज 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0। अब ये पूरा का पूरा किस पे डिवाइड हो रहा है, देखो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड कर दीजिए। जैसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2n स्क्वायर माइनस n माइनस कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा इसकी n निकालते हैं। जैसे कैसे, देखो ऐसे 2 नंबर पे तोड़ते हैं, रफली बताता हूँ आपको। p प्लस क्यू कितना होना चाहिए माइनस n, और जब उनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए माइनस 90n स्क्वायर। ठीक है, 90 किसका आता है, जैसे 15 6 90 होता, नहीं हो सकता, 10 9 90, हाँ ये हो सकता है। तो आपका कितने फैक्टर बढ़ेंगे, जैसे 10 और 9, तो आपके फैक्टर कितने बढ़ेंगे 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। जो यहाँ पे माइनस का है तो वो पहले वाला किसका होगा, माइनस का होगा। अगर प्लस का है तो प्लस का होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन आ रहा है, 2n कॉमन ले लिया, n बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। जो यहाँ आ रहा है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब n माइनस 5 इसमें से कॉमन आ रहा है, n माइनस 5, तो यहाँ क्या बचा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब या तो ये 0 है या ये 0 है, बट 2n प्लस 9 नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ n इज ए नेचुरल नंबर। n क्या होगा, नेचुरल नंबर। n क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे n कितना आएगा माइनस 9/2। ठीक है, सो n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आई 5 आई, क्योंकि 5 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब आपने क्या क्या निकालना था, जैसे देखो n निकालना था, निकाल दिया। अब आपने निकालना है an। क्या निकालना है, an। an कैसे निकालोगे, वही जर्नल टर्म फार्मूला। an आपका क्या होगा, an कितना हो गया 5, तो a प्लस 4d। अब आपका a यहाँ पे कितना है 2, a कितना है 2। ठीक है, 4d,
डी कितना भाई, डी आपका है 8, तो 8 चुका 32 और 2 कितना हो गया, 34 हो गया। तो यह आपका क्या आया, आंसर आया। ठीक है, 34 आपका इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब एक बात देखिए, यहाँ पे पूछा है कि आप एस एन बताइए, एन बताइए और ए एन बताइए। अब ए एन आपका यहाँ पे क्या आ गया, यानी कि A5 आपका क्या आ गया, यहाँ पे 34 आ गया। अब नेक्स्ट हम देखिए, जैसे हमारे को ए दिया है, हेयर ए इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62 एंड एस एन इज इक्वल टू 210। इसको भी यूज करते हैं, इसको भी यूज करते हैं। जैसे देखो, पहले एन टर्म देखिए, एन टर्म का जोड़ दे रखा है, तो मैं इन दोनों को यूज कर सकता हूं। कौन से फार्मूले से, इसको मैं यूज कर सकता हूं n/2 a प्लस एल फार्मूले से। ठीक है, जैसे द सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म फार्मूला क्या होता है, देखो एस एन क्या यूज करते हो, एस n/2 a प्लस एल। अब एस एन भी है मेरे पास, ए भी है, एल भी है। ठीक है, तो मेरा सीधा ए नहीं है, एल, हाँ ए भी है एल भी है, तो एन निकल जाएगा। तो एस एन कितना हो गया, एस एन हो गया 210 n/2 ए कितना हो गया 8, एल कितना हो गया 62। अब n/2 एज इट इज, 62 प्लस 8 कितना हो गया 70। अब इसको काट दो भाई, 35 पे कट गया। ठीक है, तो आपका कितना आया, इसको पहले लिखता हूं 35n इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब 8 5 40, 8 3 24। अब कितना देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई, n की वैल्यू आई आपकी 210 डिवाइड बाई 35, 6 5 30, 6 18 3 21, 6 पे कट गया भाई। तो दिस इंप्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6 आ गई। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई हमारे यहाँ पे 6। अब n की वैल्यू आ गई, तो इसने पूछा क्या है, d पूछा है, तो मैं इसको यूज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे देखिए, देखो हमने d निकालना है, तो इसको मैं यूज करता हूँ। जैसे n कितना हमारा 6 हो गया, अभी निकाला हमने 6, n क्या आया था 6। अब n फार्मूला यूज करते हैं। जैसे an का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना हो गया 62, a कितना हो गया 8, n कितना हो गया 6 में से गया 5, 6 माइनस 1, d कितना है d तो निकालना है, तो d निकालना है, d को एज इट इज। अब 62 इस साइड आएगा 8, 62 माइनस 8, यहाँ पे कितना होगा 6 में से गया 5d। अब 62 12 में से 8 गया, कितना बच गया 12 में से 8 गया 4, चुम्बन आ गया, कितना आ गया चुम्बन। तो मैं इसको पहले लिखता हूँ 5d इज इक्वल टू चुम्बन। ठीक है, दिस इंप्लाइज d की वैल्यू कितनी आ गई, चुम्बन बटे 5। ये मेरी क्या आई, d की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट इसी तरीके से, जैसे देखो नेक्स्ट पास किस तरीके से करते हैं, ये भी हमारा इसी तरीके से होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, क्वेश्चन नंबर, देखो अब यहाँ पे ए एन दिया है, डी दिया है, एस एन दिया है, तो आपने क्या निकालना है, एन निकालना है और ए निकालना है। अब ए एन 4 दिया है, तो मैं ए एन को यूज कर सकता हूँ, और मेरे पास में डी है, तो मैं लिखता हूँ ए एन। जनरल टर्म फार्मूला क्या होता है, ए एन ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको ए एन दिया है, ए एन कितना हो गया 4, ए आपको नहीं दे रखा, n-1 इंटू डी कितना दे रखा है 2। अब इसको सोल्व कीजिए। जैसे जब इसको मैं सोल्व करता हूँ, आपकी इक्वेशन किस में आएगी, ए और एन में आएगी। जैसे देखिए ए एज इट इज 2n-2 इस साइड हो गया, तो आपका क्या आया, मैं सीधा लिखता हूँ a प्लस 2n, 2 इस साइड हो गया, तो कितना आया 6 आया। इसको नाम दे दिया जैसे फर्स्ट। ठीक है, इसको फर्स्ट नाम दे दिया। अब मेरे को SN-14 दे रखा है, इसको भी यूज करता हूँ SN,
देखो ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है। अब मैं इसको किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे हम दोनों फार्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपको इजी लगता है उसको यूज कर सकते हैं, बट मैं इसको जनरली वही फार्मूला यूज करता हूँ, एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो एस एन कितना दिया, -14, एन बाई टू नहीं पता, 2a भी मेरे पास नहीं है, n-1 d मेरे पास है कितना, 2। अब n बाई टू इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, या आप इसको अंदर सोल्व कर दीजिए। जैसे क्या होगा, -14 n बाई टू के बाद आपका क्या आया, 2a प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, 2n-2। अब इस 2 को अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे तो क्या बचेगा, n, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा n, यहाँ बचेगा -1, ठीक है। अब ये क्या दे रखा है हमारे को, -14 दे रखा है। अब हम किस तरीके से क्या करते हैं, देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इस तरीके से, देखो यहाँ पे आप क्या कीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, फ्रॉम 1 a की वैल्यू, दिस इंप्लाइज a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 6 माइनस 2n, कितनी आएगी, 6 माइनस 2n। तो यूजिंग दिस, तो -14 n एज इट इज, a की जगह हो गया 6 माइनस 2n प्लस n-1। अब आप क्या करते हैं, जैसे देखो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका n एज इट इज 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5, n एज इट इज 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5, माइनस का 2n प्लस n तो कितना हो गया, माइनस का n। अब n इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे क्या आया, देखो आपका आया 5n माइनस n स्क्वायर और इज इक्वल टू क्या है, -14। अब हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे देखिए इस सारे को इस साइड लेके जाते हैं, तो क्या हुआ, n स्क्वायर 5n माइनस का -14 इक्वल टू 0। अब हमने इसको ऐसे इस तरीके से तोड़ना है 5n को, कि मल्टीप्लाई करें तो कितना है, -14n स्क्वायर, और ऐड करें तो क्या है, -5n। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, देखो 7 और 2 में तोड़ते हैं, -7n, ठीक है, प्लस के 2n -14 इज इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ पे क्या होता है, n कॉमन आता है, यहाँ बचा n-7, ठीक है, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो n-7, जो यहाँ बचेगा वही यहाँ बचेगा। अब n-7 आपका कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर एक बात देखिए n प्लस 2 अगर 0 हो गया ना, तो n की वैल्यू कितनी आई, -2, ये हो नहीं सकती भाई। n की वैल्यू क्या है, हमेशा क्या होगी, नेचुरल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म में क्या है, जब n हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा। दिस इंप्लाइज n-7 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज n की वैल्यू क्या आई, 7 आई, n की वैल्यू आपकी क्या आई, 7। अब आपने क्या निकालना था, यहाँ पे n निकालना था, और आपने क्या निकालना था, यहाँ पे d निकालना था, सॉरी a, क्या निकालना था, a। तो किस तरीके से निकालते हो, जैसे देखो a निकालोगे तो क्या यूज करोगे, अब आपको दे रखा है an4 दे रखा है, कितना दे रखा है, 4, यानी कि आपको an क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। दिस इंप्लाइज आप क्या लिख सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, n-1 इंटू डी। an कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। a आपको क्या दे रखा है, निकालना है जी, a प्लस n-1, n कितना दे रखा है, 7, अभी निकाला, 7 में से गया 6, और d कितना दे रखा है आपको, देखो d दे रखा है आपको 2, तो कितना हो गया, 4, 6 दूनी 12, ठीक है, कितना हो गया, 6 दूनी 12। अब a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू 12 उस साइड जाएगा, तो 4 - 12 कितनी आई, -8,
तो ए की वैल्यू क्या आई आपकी -8 आई, एन की वैल्यू आपकी क्या आई 7 आई, एन की वैल्यू आपकी क्या आई 7, ए की वैल्यू क्या आई -8। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।